हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी अपने बारे में बातें कर रहे होंगे, बड़ी बातचीत करेंगे इंडस्ट्री के लोगों से। तो ये मैं हूं और यहां पर मेरी 4 फोटोज बनी हुई हैं। एक एक फोटो के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जब मैं एक स्टूडेंट था, अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूं, अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। मेरा सपना यह है कि मैं कम से कम 20 डिसिप्लिन को क्रैक करूं। आज तक मैं 5 डिसिप्लिन को यानी 5 सब्जेक्ट्स को क्रैक कर पाया हूं। आगे आने वाले टाइम में मैं और भी चीजें पढ़ूंगा। मैं फिलोसफी भी पढ़ूंगा, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ूंगा, मैं बिजनेस एनालिटिक्स भी पढ़ूंगा। मेरे को काफी सारी चीजें सीखने का शौक है और मैं हर दिन कुछ नया सीखता रहता हूं और अलग अलग चीजों को परस्यू करता रहता हूं, अलग अलग चीजों में सर्टिफिकेशन हासिल करता रहता हूं। मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूं। तो ये जो नया कुछ सीखने की चुल है वो मुझे जिंदा रखती है बेसिकली। तो जब मैं स्कूल में था तो मेरी पढ़ाई जो है केवी से हुई है, बिकॉज माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर। तो 12 साल की स्कूलिंग केवी से हुई है। उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां पे आई वाज यूनिवर्सिटी टॉपर। और उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की है इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जहां पे आई वाज एन अनसरपास्ड रिकॉर्ड होल्डर। वहां पर मेरे जो मार्क्स आए थे फाइनल सेमेस्टर में वो 99% मार्क्स थे। यानी आई गॉट 594 मार्क्स आउट ऑफ 600 ड्यूरिंग माई थीसिस डिफेंस, जिसके लिए मुझे एकेडमिक गोल्ड मेडल दिया गया हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा। एज वेल एज मेरे दोस्त मुझे बेस्ट थीसिस अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके अलावा अगर एग्जामिनेशंस की बात करें तो एट द लेवल ऑफ यूजी मैंने काफी सारे एग्जामिनेशंस क्रैक किए हैं, जैसे कि नीट, पीआईएमएस एआईसीटी, एआईएमएस एआईसीटी, सीयूसीटी एंड मैनी मोर। पीजी लेवल पे अगर बात करें तो सीयूसीटी पीजी जहां पर मेरी मेरिट रैंक 1 थी, आईआईटी जैम विच वाज कंडक्टेड बाय आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जैम अगेन विच वाज कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। उसके अलावा टीआईएफआर जिसके थ्रू काफी जगह में शॉर्टलिस्ट हुआ था, जैसे कि आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर त्रिवेंद्रम, एनसीबीएस दैट इज नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, और एनबीआरआई दैट इज नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज में मेरा एडमिशन हो गया था, एक तरीके से मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। उसके अलावा अगर पीएचडी लेवल पे बात करें तो सीयूसीटी पीएचडी जिसमें मेरी मेरिट रैंक 1 थी, जिससे कि मुझे अपनी पीएचडी सीट अलॉट हुई थी। एंड अदर देन दैट आईआईटी गेट जो कि आईआईटी गुवाहाटी द्वारा कंडक्टेड था, इसको भी मैंने क्रैक किया। उसके अलावा काफी सारे और भी एग्जामिनेशन हैं, काफी सारे और भी ओलंपियाड्स हैं। अगर मैं एज अ स्टूडेंट अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो मेरे दोस्त यहां पर जीएसपी 21 लिखा हुआ है। दिस इज ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2021 विच वॉज कंडक्टेड बाय यूनेस्को एंड चेक। तो यूनेस्को ने टॉप स्टूडेंट्स की, दुनिया के सबसे टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई थी इन 2021। वहां पे दुनिया के टॉप 50 स्टूडेंट्स में मेरा नाम शामिल था और भारत में से सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जीएसपी 2021 के पार्टिसिपेंट्स बने थे और उन 4 स्टूडेंट्स में मैं आया था। यानी पूरे दुनिया के टॉप 50 स्टूडेंट्स में मेरा नाम था और भारत के टॉप 4 स्टूडेंट्स में मेरा नाम था। ये एज अ स्टूडेंट मैंने चीजें की हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं कि एज अ साइंटिस्ट मैंने क्या काम किया है, तो जिन लोगों को नहीं पता है, आई वर्कड एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। जब मैंने ज्वाइन किया था एक लैब तो आई वाज रिसर्च असिस्टेंट एंड देन आफ्टर धीरे धीरे मैं साइंटिफिक ऑफिसर बन गया था एट एक्सेलोजन बायोटेक। तो ये जो साइंटिफिक ऑफिसर वाली जर्नी रही है, इस दौरान मैंने काफी सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और पब्लिश किए हैं। तो अराउंड 20 हमारे रिसर्च पेपर्स हैं जो कि आज तक पब्लिश हो चुके हैं। दुनिया के टॉप 3 जो जर्नल्स हैं बाय वॉल्यूम, उन तीनों जर्नल्स में हमारा रिसर्च आर्टिकल या चैप्टर आ चुका है। चाहे हम स्प्रिंगर की बात करें, चाहे हम टेलर एंड फ्रांसिस की बात करें, चाहे हम एल्जेवियर की बात करें, ये 3 ऐसे जर्नल हैं जो दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं बाय वॉल्यूम। इन तीनों में हमारा पेपर पब्लिश हो चुका है। एंड द मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल व्हेन इट कम्स टू इंपैक्ट फैक्टर, उस जर्नल का नाम है नेचर। आप जब 12th क्लास में होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं उनके पेपर नेचर में पब्लिश होते हैं। उस नेचर नाम के जर्नल में भी मेरा एक पेपर रिसेंटली एक्सेप्ट हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कई साइंटिस्ट जो है अपनी लाइफ टाइम के दौरान कभी भी नेचर में पेपर सबमिट ही नहीं करते, क्योंकि वहां का रिजेक्शन चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपने लाइफ टाइम में नेचर जर्नल में एक भी पेपर पब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन हमने बहुत ही छोटी उम्र में इस आयाम को भी क्रैक कर लिया है। सो दिस इज मी व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ रिसर्चर। सो आई एम अ कैंसर बायोलॉजिस्ट। मैं कैंसर बायोलॉजी पे काम करता हूँ, नैनो बायोटेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ बेसिकली, और उनके एस्पेक्ट्स को समझता हूँ। तो आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप मुझसे कैंसर बायोलॉजी भी पढ़ रहे होंगे, या फिर अगर जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो आप मुझसे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे। ये हमारी जर्नी है एज अ साइंटिस्ट। अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर बात करूं तो जाहिर सी बात है, जब आप क्रिएटिव होते हो तो आपके अंदर एक कीड़ा होता है। तो मेरे अंदर भी एक कीड़ा था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। सो आई रैन 2 स्टार्टअप्स, वन वाज सक्सेसफुल, वन वाज नॉट सक्सेसफुल। तो जो दूसरा अनसक्सेसफुल स्टार्टअप है वो कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन पहला जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है दैट वाज वेरी डिसेंट और उससे काफी बच्चों की हमने मदद करी। और उस स्टार्टअप के चलते ही मुझे टाइम्स 40 अंडर 40 अवार्ड मिला था। एंड इकोनॉमिक टाइम्स करके एक चैनल आता है,
जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ही चैनल है। वहां पर बेसिकली टीवी पे ये टाइम्स 40 अंडर 40 प्रसारित होता है। वहां पर पहली बार मैं टीवी पर भी आया था। एंटरप्रेन्योर 30 अंडर 30 अवार्ड मिल चुका है, और उसके अलावा काफी सारी और चीजें हैं जो कि हमने एज एन एंटरप्रेन्योर करी। तो इसमें भी बहुत मजा आया। ये भी एक जर्नी है जो कि हमने शुरू करी थी। एंड जब मैं पीडब्ल्यू में एंटर हुआ था तो आई एंटर्ड एज अ कैटेगरी लीडर ओनली, सो आई एंटर्ड एज डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो मैं जब आया था तो एज एन एंटरप्रेन्योर ही आया था, और बाद में क्योंकि अंदर का टीचर कभी मरा ही नहीं था, तो एज अ टीचर भी हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और अगर मैं बात करूं एज अ टीचर, तो लगभग 9 साल मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं। जितने भी रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के अंदर, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो एमएमसी हो, चाहे वो बीएमएमसी हो, चाहे वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो यूसीएमएस हो, ये तो मैं दिल्ली के बता रहा हूं। बाहर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आप सोच सकते हैं भारत में, लगभग हर मेडिकल कॉलेज में आपको मेरा पढ़ाया हुआ कोई ना कोई बच्चा जरूर मिल जाएगा। और इस दौरान काफी सारे रिसर्चर्स भी बने हैं, यानी कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वहां आपको यूजी कोर्स में या पीजी कोर्स में मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट आपको दिख जाए। यहां पर